चलो बच्चों, इसके नोट्स नहीं है बच्चों मेरे पास, वरना मैंने कभी दिया आज तक, तो बनाते रहना। रोटेशनल मोशन, भाई चैप्टर का यही नाम है? हाँ जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मोशन ऐसे करके चैप्टर का नाम है, बट हमारे लिए रोटेशन मोशन है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में फर्क क्या होता है? बोलो भाई। सर रोटेशनल मोशन मतलब जब अपनी एक्सिस पे घूमते हैं। और सर्कुलर में क्या होता है? सर्कुलर में बॉडी पॉइंट साइज होती है और ऐसे किसी पॉइंट के अबाउट घूम रही होती है, छोटी सी। और रोटेशन मोशन में क्या हो रहा होता है, बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है। एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट में। हेलो हेलो। यस सर। हाँ तो बच्चों, सर्कुलर में कोई बच्चा बताएगा कि कोई एग्जांपल के तौर पे बताएगा सर्कुलर मोशन क्या हुआ, रोटेशन मोशन क्या हुआ? सर जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो सर्कुलर मोशन, और जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो रोटेशनल शाबाश मोशन। बच्ची, जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो सर्कुलर मोशन एक तरीके से, और जब अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है तो एक तरीके से रोटेशन मोशन में काउंट किया जा सकता है। तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ रोटेशन मोशन का। तो पॉइंट साइज बॉडी वाला बताना। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सर्कुलर में बॉडी को छोटा माना जाता है, पॉइंट साइज माना जाता है उसके ऑर्बिट के कंपैरिजन में। और सर रोटेशनल मोशन में बड़ी भी हो सकती है? रोटेशन में तो बॉडी सिग्निफिकेंट होती है ना, साइज देखो ना, छोटी है क्या बॉडी? नो सर। हट्टी कट्टी बॉडी है। ठीक है, अच्छी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टार्टिंग का रोटेशन मोशन का, सेंटर ऑफ मास। किसी बच्चे को नाम समझ में आ रहा है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? मास जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये स्केल है, फुट्टा है, ऐसे पड़ा हुआ है। आप एक बार एक्टिविटी घर पे करके देखना, बीच से अगर फुट्टे को खिसका रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो ये पूरा स्केल खिसक जाएगा, आगे चला जाएगा। बट अगर साइड से फोर्स लगा रहे हो, क्या होगा भाई? सर बस एक ही साइड से खिसकेगा। टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट हो जाएगा। अब कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों? सर बोलो भाई। मास की वजह से। नहीं अच्छी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब पूरा ढंग से कॉन्सेप्ट बताओ अगर बता रहे हो तो कुछ बोलो। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं, मतलब मास का सेंटर, जैसे इस रॉड का मास का सेंटर बीच में आएगा, मास का सेंटर बीच में आएगा, तो जो हमारा फोर्स है वो कोई भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, नो रोटेशन इफेक्ट। और अगर आप सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पर फोर्स लगाते हो, तो जो आपका फोर्स है रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बच्चों फिर से,
if we are applying force at center of mass, then there will be no rotation motion due to that applied force. But if we are applying force at a point which is other than center of mass, then there will be a rotation of body. कोई doubt? कोई doubt? No, sir. Center of mass point calculation is very important for any body. मतलब किसी भी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है उसकी कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज, क्योंकि ये काफी हद तक डिसाइड करता है कि हमें कहाँ फोर्स लगाना है. आपको कुछ आइडिया रहेगा कि इधर फोर्स लगाओगे तो बॉडी घूमेगी नहीं. खैर ये तो बच्चों आगे के लेवल पे जाके काफी डीप हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखते हैं. मान लो बच्चों एक डंबल है 2 kg का. सर एक बार सेंटर ऑफ मास की कोई डेफिनेशन होती है, मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास की कोई डेफिनेशन नहीं होती. अच्छी बस ये है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां मास का सेंटर हो. बस एक्चुअली वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में. अगर आप देखो जैसे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा. रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा. लेकिन सर अगर आप रिंग को खिसकाओ तो साइड से खिसकाओ या बीच से खिसकाओ सर, वो तो मतलब स्ट्रेट रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा. सेंटर ऑफ मास बीच में तो कुछ होता ही नहीं है रिंग के सेंटर में, बट रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में आता है. तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो इमेजिनरी पॉइंट है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बट वहां वो सारे मास का सेंटर है वो. अब जैसे कई लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सीपी सेंटर है. समझे बच्चों? हेलो यस हेलो. सर. yes sir. कई लोग कहते हैं दिल्ली में सीपी जो है वो सेंटर है. जितना उधर चले जाओ उतना राइट चले जाओ उतना लेफ्ट चले जाओ. एक तरीके से कहने का मतलब है बच्चों, समझ में आया? मास का सेंटर. सर मतलब ये ऐसा ही है ना, जैसे आप किसी बॉटल के कैप पे कोई पेन या कोई स्केल अगर उसके ऊपर रखते हो और आप चाहते हो कि वो उसी के ऊपर रहे, तो आप उसको बीच से रखते हो ताकि जैसे अच्छी आपने कॉपी घुमाई होगी या फिर थाली घुमाई होगी तो उस पॉइंट से पकड़ के घुमाया होगा जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका. यस सर. बस. तो जैसे ये 2 kg का दो है डंबल्स है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड में होगा. क्यों बच्चे मिड में क्यों होगा? क्योंकि जब वहां से उठाएंगे तो बिल्कुल बैलेंस्ड होएगा, कोई रोटेशनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा. मिड पॉइंट है क्योंकि सिमेट्रिक है बॉडी. जो सिमेट्रिक होती हैं चीजें उनका सेंटर ऑफ मास मिड में होता है. जैसे कि डिस्क हो गई, सिमेट्रिक डिस्क हो गई, या फिर जो भी सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास बीच में एग्जिस्ट करता है. समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो हेलो. Yes, बोलो भाई sir. बोलो. और अगर जो बॉडी सिमेट्रिक नहीं होती है, सिमेट्रिक होती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास फिर कैसे निकालें? असिमेट्रिक बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हम आपको देते हैं. फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास. जैसे एक मास m है, m1 है, और एक मास m2 है. अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है. एक को ओरिजिन पे मान लो आप. असिमेट्रिक बॉडीज के लिए है ना ये. सिमेट्रिक का तो मिड में ही हो जाता है बच्ची. सिमेट्रिक का तो मिड में होता है. सिमेट्रिक के लिए भी यूज कर लो, कोई बात थोड़ी है. तो वैसे सिमेट्रिक का आपको पता नहीं चलेगा. बताओ, बोलो अनन्या. Yes, sir. हाँ जी सर. तो सिमेट्रिक का निकालोगे क्यों बच्ची? कैलकुलेशन फालतू में क्यों करो? आपको तो पता ही है. हाँ. अच्छा, अगर इसमें इसकी दूरी r है यहाँ से यहाँ तक, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0. तो अगर आपको निकालना है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फॉर्मूला लगेगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2. ये फॉर्मूला लग जाता है बच्चों. m1 क्या हुआ? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी. m2 क्या हुआ? मास ऑफ सेकंड बॉडी. x1 क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट बॉडी. x2 क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड बॉडी. चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों. सर ये x सेंटर ऑफ मास लिखा है आपने. हाँ, मतलब कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. चलो चेक क्वेश्चन ट्राई करो. ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच में 10 मीटर का गैप है.
1 kg किसी कितनी दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास? फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg. करो बच्चों. सर बोलो अच्छी बोलो. सर जो नॉर्मल बॉडीज होती है उनका तो एक ही मास होता है, लेकिन ये मतलब सर ये हमने यहाँ पे मतलब हम बॉडी नहीं सिस्टम को कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ मास अगर लेते हैं. हाँ अच्छी सिस्टम मान लो या कुछ भी मान लो. क्या में क्या मतलब है, हमें बस बोल दिया कि 2 बॉडी है, मान लो एक पतली सी स्टिक से ज्वाइन है ये मान लो. अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है. बताओ, कर बताओ कितना आएगा. सर लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स तो गिवन ही नहीं है. आप बनाओ ना खुद कोऑर्डिनेट. शाबाश विज्ञान, वेरी गुड. विज्ञान कभी नाराज नहीं करता. चलो अच्छा करो. करो भाई करो. करो बच्चों करो. सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? हेलो. सर हो गया। शाबाश बच्चों शाबाश. चलो अच्छा एक ओरिजिन पे मान देते हैं. इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10,0. निकालो सेंटर ऑफ मास. m1 फर्स्ट मास कितना लिया? ये m1 हो गया, ये m2 हो गया. m1 है 1. x1 कितना है? x कोऑर्डिनेट. और x2 हो गया. m1 0, m1 1, x1 कितना हो गया 0, m2 कितना हो गया 3, x2 कितना हो गया 10 अपॉन m1 प्लस m2. क्या है भाई? बोलो. ये आ रहा है सर। ये आ गया. अच्छा चलो आगे बढ़े. यस सर. अब बच्चों क्या है कि अगर ये 1D में है तो 2D में होता तो y कोऑर्डिनेट भी निकाला जाता. 2 डायमेंशन फिगर होती. जैसे x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी निकाला जाता. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे से पूछना नहीं, कोई सवाल नहीं पूछना. सर ये क्यों, सर वो क्यों, सारी चीजें मुझसे पूछ लेते हो और फिर कह देते हो आंसर. मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, ध्यान रखना. भूल के भी मत पूछ लेना. Three equal masses placed on vertices of equilateral triangle. सर
बोलो अच्छी। सर ये जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आया है ये सेक्शन फॉर्मूले से आया है? वैसे ही समझ लो अच्छी, वैसे ही समझ लो, बट वैसा नहीं है एक्चुअल में। हाँ सर उसमें अलग होता है। चलो अच्छे, क्वेश्चन करो। इस मास के रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालो। सर सेंट्रॉइड होगा क्या? नहीं बताएंगे बच्चे, हम नहीं बताएंगे, आप करो। ओके सर। सर हाँ अच्छी बोलो। एक बार क्वेश्चन समझा दो। देखो अच्छी, 3 मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल एक तरीके से इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड ए है, जो कोने वाला मास है इसके रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल दो। ओके सर। सर पिछले वाले क्वेश्चन में हमको पोजीशन निकालनी थी सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम 1 kg। हम्म तो सर उन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप था, तो हमारा तो सेंटर ऑफ मास 7.5 आया था, तो हम उसमें माइनस नहीं करेंगे? नहीं बच्ची, माइनस क्यों करेंगे? वो हमने 1 kg से तो दूरी पूछी थी। अगर आप 1 kg से दूरी पूछते हो तो 1 kg से 7.5 पे आएगा, 3 kg से वो 2.5 पे आएगा, बट हमने रेफरेंस तो 1 kg लिया था ना। ओके सर। हमने थोड़ी पूछा था 3 kg से बताओ। चलो अच्छा, शाबाश करो। सॉल्यूशन निकालो बच्चे। वैल्यूज दो, वैल्यूज। हुआ? सर हो रहा है। कब होगा बच्चों?
चलो अच्छा मैं कर रहा हूँ। हार मान ली सभी ने? चलो नो भाई सर। हाँ, चलो अच्छी दे ही देते हो मौका, मांग रही हो अच्छी तो शायद कुछ कर ले, देखते हैं। बस 2 मिनट का समय और दे रहे हैं बच्चों, उसके बाद नहीं देंगे 1 मिनट भी। करना है कर लो। सर आ तो क्या, पर बड़ा अजीब सा आ रहा है। हाँ अच्छी अजीब सही आएगा। बाकी बच्चे बाकी बच्चे बाकी बच्चे सर मैं कर रही हूँ। 2 मिनट दे रहे सर हो आप ही बच्चों। बता दो। चलो शाबाश, ऐसे कहते हैं बच्चे जो हार मान जाएगा तो जल्दी से। देखो अच्छा, इसको आप m1 मान लो, इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, x1 y1। इसको आप m2 मान लो, इसके x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये a है तो x कोऑर्डिनेट हो गया a, y 0,0 कोऑर्डिनेट हो गया 0। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, कोई बताएगा? ये हो गया m3। सर a/2 कॉमा a/2 √3। शाबाश बच्ची शाबाश, a/2√3। क्या बात कर रही हो बच्ची, देखें ये कैसे आएगा, इसके √3 आ रहा है सर। पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा ये तो। ये हो गया a/2, ये हो गया a, ये निकालना है हमें y। सर a√3 आ रहा है क्या? रुको बच्ची रुको, देखो सही, y का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ये आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा √3/2a, ये आ रहा है बच्चों, यस सर। ये आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आएगा, बस मिल गए कोऑर्डिनेट्स, ये x2 y2 हो गया। डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते? किससे किससे अच्छी किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। देखो अच्छी, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ यही आने वाला है, आपने कुछ गलत कर दिया होगा वो बात अलग है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ यही आएगा, कोई भी फॉर्मूला लगाओ आएगा यही जो लिखा हुआ है। x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बटा m1 तो प्लस ये है, लेकिन मेरा माइनस में आ रहा है। x मेरा m3। -a/2 आ रहा है। m1 कितना है बच्चों बोलो, m1 हो गया m, x1 कितना है 0, m2 कितना है m,
x2 कितना है a, m3 कितना है m, x3 कितना है a/2, m प्लस सर m प्लस m। सर डिस्टेंस फॉर्मूले से करने पर माइनस आ रहा है x। नहीं बच्चे कुछ गड़बड़ होगी यार, कुछ गड़बड़ होगा, सब सही ही आना चाहिए, ऐसा नहीं आ सकता। x कोऑर्डिनेट a/2 आ गया। यस सर आ गया सही वाला आंसर। y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 सर y1 3 प्लस कहाँ गया? 3 बच्चे मैंने खा लिया, मेरे बच्चे कट गया अच्छा सर काट दिया। ये ना y1 प्लस y2 प्लस y3, m1 क्या है y1 क्या था 0, m2 क्या था y2 क्या था 0, m3 क्या था y3 क्या था 2 3/2 ये m प्लस m 3/2 a प्लस 3 m से m कटा, क्या होगा बताओ, आप क्या करें वही बोलो, बताओ बच्चों, बोलो बच्चों बोलो, व्हाट टू डू। √3/2 into 2 into 3, 3 से 3 √3 कट गया, आ गया 2√3। कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट, कोऑर्डिनेट क्या आ नो गया, सर। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर ऑफ मास के, हो गया, समझ गए बच्चों, अरे बोलो भाई बोलो, बोलो। यस यस सर। सर यस सर। कोऑर्डिनेट, उसमें कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी था, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट ही नहीं निकाल सकते हो तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो कोऑर्डिनेट निकालना सीखो अच्छे से। चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बच्चे बोलो, मुझे इतना डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है बच्चे बताओ। सर मैंने डिस्टेंस फार्मूला से x कोऑर्डिनेट तो निकाल दिया लेकिन y कोऑर्डिनेट भी निकल रहा सर मेरा। चेक करो बच्ची, चेक करो, चेक करो, चेक करो, एक बार चेक करो, लो बच्ची चेक करो, थोड़ा टाइम लगाओ बच्ची, आ जाएगा अपने आप ही। सर देखो बच्ची, a/2 आ रहा था ना? हाँ बच्ची, चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं। मान लो ये 3 स्क्वायर आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, 3, सबका मास mm है और साइड A है। ये पॉइंट मास नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, उसमें इसमें फर्क है, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है, ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट मास है, छोटे छोटे मास है, एक जगह पे लोकेटेड है, इसमें पॉइंट मास नहीं है, ये मास बकायदा डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। फाइंड कोऑर्डिनेट्स और सेंटर ऑफ मास, करो बच्चों, निकालो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालो। सर आपने देखते हैं, मास की वो क्या बात बोली थी? मैंने कहा ये पॉइंट मास नहीं हो चाहिए, इसमें पॉइंट मास नहीं है, छोटी सी जगह पे मास लोकेटेड नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। फिगर देखो समझ में आएगा क्या फर्क है, जो अभी तक क्वेश्चन किया और इसमें क्या फर्क है। ओके सर ओके। अब ऐसी धीरे कभी कभी 2-2 घंटे क्लास होगी, बच्चे ध्यान रखना, जब भी फ्री मिल गए आप लोग
2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ा देंगे हम, सिलेबस नहीं हो पाएगा वरना। देख लो किस मेरा चैप्टर y पे। तो a√3 आ रहा है सर, a√3/2 तो आ नहीं रहा।